हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है क्लास 12 बायोलॉजी के एक और नई वीडियो में। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे और उसमें हम मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के प्रकार में स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन को हम देख चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजन यानी कि खंडन को हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन और इसके अंतर्गत साथ ही हम मल्टीपल फिजन बहुखंडन को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं, चैनल प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज सभी वीडियोस आपको चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसको आप शुरू से देखिएगा जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। उससे आपको आगे के जो वीडियो हैं वो अच्छे से तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए हम फिजन देखते हैं। स्पोरुलेशन नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख लेना। उसके बाद अब हम जो फिजन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजन यानी खंडन। खंडन क्या होता है? देखिए कोई भी जीव है वो अपने शरीर को तोड़कर यानी उसका शरीर कई सारे भागों में टूटकर या फिर दो भागों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करता है। यानी कि एक जैसे अमीबा है वो अपने शरीर को तोड़ेगा और दो भागों में बट जाएगा। जैसे एक अमीबा है और वो दो अमीबाओं में बट गया, ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एक जीव जो है उसका आधा भाग एक दूसरा बन गया जीव और आधा भाग दूसरा जीव बन गया। तो इसमें क्या हुआ? उसका खंडन हुआ, मतलब वो टूट कर दो जीवों में बन रहा है। तो इस प्रकार से जब अलैंगिक जनन होता है तो इसे हम फिजन या खंडन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है जैसा कि हमने देखा। एक होता है बाइनरी फिजन जिसे हम बोलते हैं द्विखंडन, और एक होता है मल्टीपल फिजन जिसे हम बोलते हैं बहुखंडन। तो द्विखंडन मतलब दो भागों में बटेगा और बहुखंडन मतलब जो जीव का शरीर है वो कई भागों में बटकर नए जीवों का निर्माण करेगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए एक कोष के जीवों में द्विखंडन या बाइनरी फिजन या बहुखंडन मल्टीपल फिजन द्वारा जनन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ये सभी जो लाइन है एनसीईआरटी की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी नोट्स को मैंने इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड कराया है पूरे आपके चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके देखेंगे तो सभी नोट आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। और यदि आप इस नोट को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक यानी कि नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस नोट को PDF के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। यदि आप खुद बनाना चाहते हैं नोट तो ठीक है, अपनी राइटिंग में आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए अलैंगिक जनन की इस विधि में एक कोष के जीव दो भागों में या कई भागों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। देखिए या तो जीव दो भागों में टूटेगा या कई भागों में टूटेगा। जब दो भागों में टूटेगा तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन, और जब कई भागों में टूटेगा तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन या बहुखंडन। ठीक है, तो फिजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ये आपको याद रखना है। देखिए अब हम देखते हैं सेपरेटली। बाइनरी फिजन देखेंगे, मल्टीपल फिजन देखेंगे, और बहुखंडन के अंतर्गत आपको अमीबा के लिए स्पोरुलेशन टर्म का यूज एनसीईआरटी ने किया है, उसको भी हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जनन की यह विधि एक कोष की जीव अमीबा में पाई जाती है। अमीबा और जो भी एक कोष के जीव होते हैं उनमें पाई जाती है। एनसीईआरटी में अमीबा का एग्जाम्पल दिया है, इसलिए हम अमीबा को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अमीबा में कभी द्विखंडन तो कभी बहुखंडन होता है। ऐसा क्यों लिखा है? देखिए अमीबा जो एक कोष की जीव है उसमें द्विखंडन भी होता है और कभी कभी बहुखंडन होता है। यानी कि कभी कभी वो दो भागों में टूटकर जीवों का निर्माण करता है और कभी कभी बहुत सारे दो से अधिक भागों में टूटकर जीवों का निर्माण करता है। इसलिए कभी द्विखंडन कभी बहुखंडन उसमें होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बाइनरी फिजन जो है जब दो भागों में टूटेगा, और जो मल्टीपल फिजन है जब कई भागों में टूटेगा। तो ये कब होता है? देखिए बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन होता है सामान्य परिस्थितियों में, यानी कि इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब उसके अनुसार कंडीशन है। उस स्थिति में जो अमीबा है वो द्विखंडन करेगा, दो भागों में टूटता है। यानी फेवरेबल कंडीशन यानी कि उसके अनुसार ताप है वातावरण का, उसके अनुसार उसे मतलब न्यूट्रिशन उसको मिल पा रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो फेवरेबल कंडीशन है। यदि इसके विपरीत कंडीशन हुई यानी कि जो विषम परिस्थितियाँ हुई, उस समय पर उसको ना फूड मिल पा रहा है या ना ही उसके अनुसार टेम्परेचर है, और भी जो परिस्थितियाँ हैं वो फेवरेबल नहीं है, तो उस समय पर मल्टीपल फिजन करेगा। द्विखंडन हम देखते हैं, मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन, दोनों को हम देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अमीबा में द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये जो है अमीबा में एनसीईआरटी का इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है। इसके थ्रू आपको बताने का प्रयास उसमें किया जा रहा है कि अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, और भी जो इसमें अमीबा का जो भी साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो भी मटेरियल है इसमें बना हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो अमीबा है वो क्या करेगा, अपने जो सूडोपीडिया हैं, जो उसके पादाब हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये सूडोपीडिया होते हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं। इसके द्वारा
ये अमीबा है, फूड को अपने अंदर लेता है और भी अन्य कार्य करता है। तो देखिए ये क्या करेगा, सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, द्विखंडन कैसे हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये पादाप जो है उसके, ये पादाप होते हैं, इसको हम सूडोपोडिया इंग्लिश में बोलते हैं। तो विदड्रॉ इट्स सूडोपोडिया, यानी कि ये पादाप हैं, इनको संकुचित कर लेगा, यानी कि ये जो यहाँ पर फैले हुए हैं तो इनको थोड़ा इसको मतलब संकुचित कर लेगा, तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक है, संकुचित करेगा तो इस प्रकार से दिखने लगेगा, थोड़े कम कम दिखने लगेंगे ये। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, जो संकुचित कर लेगा तो इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पर केंद्रक विभाजन, यहाँ पर केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का जो विभाजन होता है, न्यूक्लियस का जो विभाजन होता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। यहाँ पर केंद्रक विभाजन होगा, इस अमीबा से यहाँ पर केंद्रक विभाजन होगा, जिसके थ्रू, ठीक है, यहाँ पर मोस्टली कौन सा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर माइटोसिस होगी। ठीक है, याद रखना आपको। तो यहाँ पर केंद्रक विभाजन हुआ, तो देखिए केंद्रक विभाजन में होगा क्या, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक ये न्यूक्लियस बन गया, एक ये न्यूक्लियस बन गया, तो दो न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा, आपका साइटोकाइनेसिस होगा। तो देखिए आप नीचे देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर फिर हो गया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर का जो भी पार्ट होता है पूरा साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से ये विभाजित होगा। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, पूरा जो भी मटेरियल है दो कोशिकाओं में अलग अलग चला जाएगा और ये अलग हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से आपके दो संतति अमीबा डॉटर सेल्स बनेंगे और यहाँ पर आपका यही, इसी को हम बोल सकते हैं अमीबा में द्विखंडन हुआ, क्योंकि एक अमीबा से जो एक अमीबा था उससे आपका क्या यहाँ पर दो अमीबा बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, डॉटर सेल बन गए, तो ये आपका द्विखंडन हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको लिखने को बोलेगा द्विखंडन क्या है। ठीक है, तो ये आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, यदि आपसे डिटेल में पूछे तो इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, यदि आपसे सिंपल 2 नंबर में पूछे तो आपको क्या करना है, बस इसको लिखना है जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं द्विखंडन प्रायः एक कोशिकीय प्राणियों में होता है। हमने देखा कि एक कोशिकीय प्राणी क्या है, अमीबा, इसमें होता है। जब कोई भी जीव केवल एक ही विभाजन से दो संतानें उत्पन्न करे तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विविभाजन या द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, इतना आप लिखेंगे आपको समझ में तो आ ही गया होगा, मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। एग्जाम्पल में आप अमीबा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका द्विखंडन हुआ। अब हम देखते हैं अमीबा में मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन। देखिए अमीबा में द्विखंडन भी होता है और जो मल्टीपल फिजन है वो भी होता है। द्विखंडन कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में, और जो बहुखंडन है, मल्टीपल फिजन है, वो होता है अनफेवरेबल कंडीशन, यानी उसके अनुसार कंडीशन नहीं है तब होता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो है अमीबा में बहुखंडन, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अमीबा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा है, और ये अमीबा जो है यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले उसी प्रकार से इसमें प्रोसेस होगी। बस इसमें एक नई प्रोसेस आपको याद रखना है, वो है एंसिस्टेशन। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में पुटी भवन करके दी गई है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एंसिस्टेशन क्या है इसको भी आपसे अलग से पूछ सकता है, तो उसको भी आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या करेगा, जो अमीबा है वो अपने पादाप संकुचित कर लेगा, यानी सूडोपोडिया को लूज कर देगा, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये अमीबा आपका इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर इसके पादाप जो है संकुचित हो चुके हैं, तो बिल्कुल इस आकार में ही बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस अमीबा में यहाँ पर 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये 3 लेयर्ड यानी त्रिस्तरीय कठोर आवरण ये अपने ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से बना लेता है। देखिए 1 2 3 लेयर का ये प्रोटेक्टिव कवरिंग हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक है, ये इसलिए बना लेता है ताकि ये अपने अनफेवरेबल कंडीशन में भी इसका जो अमीबा है वो, मतलब जो इसका सेल है अमीबा, वो मतलब जीवित रह पाए, इसलिए बना लेता है। तो ये आपको याद रखना है कि अमीबा में 3 लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है, इसे त्रिस्तरीय कठोर आवरण कहते हैं, और इस आवरण को नाम दिया गया है सिस्ट, यानी कि हिंदी में इसको पुटी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सिस्ट बोलते हैं। और जब सिस्ट बना है तो इस प्रोसेस को एंसिस्टेशन, यानी कि जब पुटी बनी है तो इस प्रोसेस को पुटी भवन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुटी भवन आपको क्लियर है। और उसके बाद क्या करेगा, देखिए यहाँ पर सिस्ट बन गई। अब इसमें जो एक अमीबा है ये कई अमीबाओं में बढ़ जाएगा। ये एक अमीबा आपको दिख रहा होगा, ये जो है यहाँ पर कई अमीबाओं में इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बने हुए हैं, बेसिकली इसके ये स्पोर बने हुए हैं। इस अमीबा के कई सारे स्पोर बने हुए हैं, और ये स्पोर जो है देखिए अगले प्रोसेस में हम देखते हैं, ये जो आपका सिस्ट बॉल है वो ब्रस्ट होगा, यानी फटेगा। जब ये सिस्ट बॉल फटेगा इस प्रकार से, तो यहाँ से जो अमीबा है फेवरेबल कंडीशन आते ही, देखिए ये सब कहाँ पर हो रहा है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। जब उसके लिए मतलब जब
वो जनन के लिए जब उसके लिए ठीक वातावरण नहीं है तब ये सब हो रहा है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने जो स्पोर हैं वो रिलीज कर देगा, तो ये कई सारे अमीबाओं में फिर इस प्रकार से बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बहुखंडन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप बहुखंडन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक अमीबा है, यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे अमीबाओं का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बहुखंडन बोलते हैं। इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ ही सिस्ट यानी जो पुटी है वो बनी है, और इस प्रोसेस को एंसिस्टेशन कहते हैं। यदि ये आपसे पूछे तो इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ में आपको आ ही गया होगा कि बहुखंडन क्या होता है। तो देखिए, बहुखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर जनन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जीव कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर जनन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हुआ बहुखंडन। उदाहरण में अमीबा मलेरिया परजीवी होता है, उसमें भी इस प्रकार से प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यदि सिंपल सा क्वेश्चन पूछे। डायग्राम आप तभी बनाना जब आपको 5 नंबर में प्रश्न पूछे, या 3 नंबर में, या 4 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे तो इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पुटी भवन जो हमने देख लिया है एंसिस्टेशन, तो इसका भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और उसके साथ ही स्पोरुलेशन भी एनसीईआरटी ने अमीबा के लिए डिफाइन किया है, तो उसको भी हम देखेंगे। देखिए पुटी भवन इस प्रकार से एंसिस्टेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादप यानी सूडोपोडिया संकुचित कर लेता है। हमने देखा कि वो संकुचित कर लेगा तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय यानी 3 लेयर्ड कठोर आवरण स्त्रावित करता है, जैसे पुटी या सिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। और इस परिघटना को एंसिस्टेशन या पुटी भवन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पुटी भवन हुआ। और अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी ने पुटी भवन के बाद, यहाँ पर जब पुटी भवन हुआ उसके बाद यहाँ पर जो इसका ये पुटी है ब्रस्ट हुआ, उसके बाद नए जो स्पोर्स बने, यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पोर हैं, ये स्पोर बने, इनसे फिर अमीबाओं का निर्माण हुआ। तो ये स्पोर जो बने हुए हैं इसको उसने स्पोरुलेशन कहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है यहाँ पर, अनुकूल परिस्थितियों में, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन आ गई तो पुटीकृत जो अमीबा है, ये है पुटीकृत अमीबा, ये पुटीकृत अमीबा है यानी पुटी इस पर बनी हुई है। तो ये पुटीकृत अमीबा क्या करेगा, पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित करेगा, ठीक है। विभाजित करके अनेक सूक्ष्म अमीबाओं अथवा बीजाणु अमीबा या सूडोपोडियोस्पोर्स को बोला है। यहाँ पर इनको सूडोपोडियोस्पोर बोला है, ठीक है। ये जो बने हुए हैं ये सूडोपोडियोस्पोर हैं, एनसीईआरटी ने इसको बोला है। तो ये सूडोपोडियोस्पोर जो है बनेंगे और ठीक है, ये उत्पन्न करता है। और पुटी की भित्ति फट जाने पर ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं और फिर नए अमीबाओं को ये बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे अनेक विकसित होते हैं, इससे अनेक अमीबा विकसित होते हैं, और इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन कहते हैं। यहाँ पर भी स्पोरुलेशन टर्म यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्पोर जो हैं कई सारे बन रहे हैं, वो रिलीज हो रहे हैं। हमने यहाँ पर वहाँ पर हमने क्लेमाइडोमोनास में देखा था, पेनिसिलियम में देखा था, वहाँ पर भी स्पोर बन रहे थे। इसी प्रकार से अमीबा में स्पोरुलेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने आज बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन देख लिया है। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी प्रकार से सभी टॉपिक वाइज वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर चेक जरूर करिएगा। और यदि आप इस नोट को परचेस करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।